चैप्टर है अपना निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होती है इसकी स्टार्टिंग वैसे 9th क्लास से हो जाती है। निर्देशांक ज्यामिति में देखो हमें पढ़ना है कि दूरी सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विभाजन सूत्र क्या है, 2-3 फॉर्मूले हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीजें होती हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, पहले भी बता चुका हूं मैं। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जहां ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है। इसमें एक चीज आती है वो होगी निर्देशांक। निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं हमारे x, y, इसको बोलते हैं भुज, और ये होता है y, उसे बोलते हैं कोटि। तो निर्देशांक जब भी लिखे जाते हैं x हमेशा पहले लिखते हैं। तो जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 यहां से स्टार्ट होते हैं। इधर x प्लस का होता है और इधर x माइनस का होता है, इधर y माइनस का होता है और इधर y प्लस का होता है। तो इसमें आने वाले निर्देशांक होंगे प्लस, प्लस, इसमें आएगा वो माइनस, प्लस, इसमें माइनस, माइनस, इसमें प्लस, माइनस। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम x अक्ष पर रहेंगे तो x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये तो बेसिक जानकारी जो हमें हमेशा रहनी चाहिए। अगर कोई ये पूछे कि अगर ये x अक्ष y अक्ष है तो कोई बिंदु हमें लिख दिया जाए कि 3,-4 ये कहाँ होगा, तो 3 प्लस है तो 3 तो यहाँ होगा, और 4 माइनस है तो -4 यहाँ, -1, -2, -3, -4 ऐसे। तो हमें अगर पूछा जाए एग्जैक्ट कहाँ होंगे तो ये एग्जैक्ट इस जगह पे होंगे जहां पे इन दोनों से जो रेखा खींची जाए वो मिले। तो इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे ये है हमारा 3,-4, ठीक है। इस तरह से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आप अपने जो सिलेबस में है वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके। क्लास 10th में जो सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में आएगा वो है दूरी सूत्र। मान लो कि दो कोई बिंदु है, ये मान लो A है, इसका निर्देशांक है x1, y1, ये बिंदु है B और इसकी निर्देशांक है x2, y2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी अगर पूछी जाए तो AB बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी दूरी ये है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमें मान लो ये कोई पॉइंट दिया गया x, y, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो एक बिंदु तो 0,0 हो गया, दूसरा वो बिंदु, तो दूरी क्या आ जाएगी x, y की मूल बिंदु से वो होगी √x² प्लस y²। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गए, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन अगर बेसिक सा पूछ लिया जाए, मान लो 2,3 और 5,-4 के बीच की दूरी बताओ, के बीच की दूरी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालेंगे, दूरी क्या होगी, दूरी होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x2 - x1 तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो √ ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ये -7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो √ में 58 आ जाएगा। यही हमारी दूरी है। दूरी है तो कोई ना कोई मात्रक इसका होगा, तो ये मात्रक लिख देंगे, ये दूरी आ गई, ठीक है। इसमें दूरी के कुछ अनुप्रयोग होते हैं जो आ जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत पूछे भी गए हैं बोर्ड में भी कई बार। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। ये पूछा जाता है कि मान लो कोई 3 बिंदु दे दिए जाए, वो 3 बिंदु मिलके कब संरेखी होंगे, A, B, C, इन तीनों के निर्देशांक दे दिए, तो ये ABC कब संरेखी होंगे। तो ABC संरेखी होंगे अगर AB प्लस BC बराबर AC हो, मतलब किन्हीं दो का योग तीसरी के बराबर आ जाए, A, B और ये C, AB प्लस BC बराबर AC आ जाए तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु जो होंगे वो एक ही रेखा पर हैं, ऐसे बिंदुओं को हम संरेखी बिंदु कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, ये तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज कब बनाएंगे, अगर किन्हीं भी दो जो दूरियां होंगी उनका योग तीसरी से बड़ा हो जाएगा
तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो जाए, मतलब बड़ी भुजा है उससे भी बड़ा रहे छोटी छोटी भुजाओं का योग, तो ये मिलके क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी त्रिभुज। अब बात आती है कि जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज कौन सा होगा, तो वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बताना है हमें। तो वो त्रिभुज बताने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें त्रिभुजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो तीनों बिंदु मिलके जो त्रिभुज बनाएंगे वो समबाहु होगा। समबाहु कब होगा, जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं सेम आ जाए। ठीक है, विषमबाहु होगा अगर, विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। विषमबाहु, विषमबाहु होगा अगर ए बी बराबर ना हो बी सी के और बी सी बराबर ना हो सी ए के, तो विषमबाहु होगा, तीनों भुजाएं असमान हो जाए। और वो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि कोई भी दो भुजाएं सेम हो जाए, कोई दो, जैसे ए बी बराबर आ जाए बी सी के और ये सी ए के बराबर ना हो, कोई दो भुजाएं बराबर हो, जरूरी नहीं ए बी और बी सी, ए बी और ए सी बराबर आ जाए, तीसरी ना बराबर हो सी बी सी, तो भी ये समबाहु त्रिभुज ही कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है, चौथा आता है हमारा समकोण त्रिभुज कब होगा। ये बेसिक पूछे जाते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था त्रिभुज में, कि समकोण त्रिभुज कब होता है, जब एक भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए। मान लो AC का वर्ग बराबर आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, AC अगर सबसे बड़ी भुजा है तो। अगर ऐसा होता है कि एक का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई जब हमें 3 बिंदु दिए जाते हैं, कभी कभी 4 बिंदु दे दिए जाते हैं, तो इधर वाला आपने नोट कर ही लिया होगा। 4 बिंदु अगर दिए जाते हैं तो चतुर्भुज बनेगा, 4 बिंदुओं से बनने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज कौन कौन से होंगे, मतलब ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाए तो चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज बनाते हैं तो चतुर्भुज में जो चीजें पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो जो अगर हमें ऐसा मिल जाए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो अगर ऐसा होगा तो ये वर्ग भी हो सकता है, चारों भुजाएं सेम वर्ग की भी होती हैं और समचतुर्भुज की होती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो वो वर्ग कहलाएगा यदि साथ में ए सी बराबर बी डी के आ जाए। मान लो ये कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज वर्ग होगा अगर इसकी सभी भुजाएं समान हो, साथ ही साथ इसके विकर्ण भी समान हो। और यही समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज कब होगा, जब इसकी सभी भुजाएं सेम हो, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो और साथ ही साथ ए सी बराबर ना हो बी डी के। मतलब समचतुर्भुज में क्या याद रखना है कि चारों भुजाएं सेम होंगी लेकिन विकर्ण समान नहीं होंगे। ऐसे ही आयत आता है। आयत क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाएं सेम होनी चाहिए, आमने सामने की, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो आयत हो जाता है यही। तो अगर ए बी बराबर सी डी व ए डी बराबर बी सी और साथ ही साथ हमें ए सी बराबर क्या मिले, बी डी, विकर्ण और समान मिले, तो हम कहेंगे कि ये हमारा आयत है। और समांतर चतुर्भुज इससे थोड़ा सा अलग होता है। समांतर चतुर्भुज होगा अगर ए बी बराबर सी डी हो व ए डी बराबर बी सी हो और साथ में ए सी बराबर ना हो बी डी के। अगर ऐसा होगा तो बनने वाली आकृति समांतर चतुर्भुज कही जाएगी। तो ये 3-4 चीजें, एक तो त्रिभुज याद रखनी है, ये याद रखनी है, तो इन पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इसी पर, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन ले लिया एक हमने, इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, तो एक ए है, एक बी है, एक सी है, ऐसे। ये मान लो ए, ये बी और ये सी। पूछा जा रहा है कि इनसे बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा, तो हम एक एक करके तीनों भुजाएं निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी है तो ये दोनों बिंदु लेने हैं। ए बी बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता दूरी सूत्र, तो ये लगाना है। तो x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 और ये आ गया 1, तो 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 36, मतलब अंडर रूट में क्या आ जाएगा 37 मात्रक। ऐसे ही BC निकालेंगे।
BC निकालेंगे तो ये दोनों लेने हैं, सूत्र वही है। अब x2 7 है, x1 6 है, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये फिर से क्या आ गया वही 1 प्लस 36, तो ये आ गया अंडर रूट का 37। मतलब ये तो तय, या तो समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा। अब क्या निकालेंगे, CA निकाल लेते हैं। CA निकालेंगे तो C और A, तो 7 माइनस 5 या 5 माइनस 7 दोनों का मतलब एक ही है, प्लस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस तो ये तो 0 हो गया। 7 में से 2 गए तो 5 गए तो 2 बचे, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि दो भुजाएं समान है, AB बराबर है BC के, लेकिन ये बराबर नहीं किसके, CA के। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये भी दूरी सूत्र पे ही क्वेश्चन है। तो समदूरस्थ है, पहली बात तो वो कहां पर है, एक्स अक्ष पर, तो ये स्पेशल केस है। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होगा 0 है। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु x, 0 है, ये हमें पहले से पता चल जाएगा कि y का मान 0 होगा। तो समदूरस्थ है मतलब 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। वो बिंदु कौन सा, x, 0। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों सेम सेम होंगी, मतलब AB बराबर AC बराबर होगा CB के। और अगर AC बराबर CB के होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो AC निकाल लो, पहला काम AC निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और BC अगर हमें निकालनी है तो BC कैसे आएगी, BC आएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आएगा प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। और AB बराबर AC बराबर है BC के, तो दोनों को बराबर रख दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। वर्ग करेंगे दोनों ओर तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अच्छा इसको ऐसे ही ऐसे लिखे रहने दो, 4 से 4 कट ही जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, 4 से 4 चला गया, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 8x बराबर आ जाएगा 81 माइनस 25। ठीक है, अब 81 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 56। तो माइनस 8x बराबर बचेगा 56, तो x बराबर आएगा 56 बट्टे माइनस 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो जो बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -7, 0। तो x अक्ष पर वो बिंदु निकालना था, तो ये बिंदु आ गया। लो, इस तरह से करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो वॉच करके नोट कर। अगला है हमारा विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र का मतलब ये है कि कोई दो बिंदु दिए जाएंगे तो उनको विभाजित करने वाला तीसरा बिंदु निकालना। मान लो ये है x1, y1 और ये कोई दूसरा बिंदु है x2, y2। तो इसको मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है P, ये A और ये B। तो ये कोई बिंदु है x, y, जो इसे किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट रहा है। तो हमें एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अगर आपको लिखना है फॉर्मूला तो जो मैंने बोला है वो पहले हिंदी में लिखिए, इसके नीचे फॉर्मूला लिख लो। तो ये हमारा बिंदु निकालना है, तो x, y जो आएगा वो आता है, ठीक है, वो आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ऐसे याद रखना है कि जब हम m1 ले रहे हैं तो उसका गुणा किसमें करना है, इसमें, और जब m2 लेंगे तो उसका गुणा इसमें करेंगे। फिर m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। तो विभाजन दो प्रकार का होता है, तो ये विभाजन है वो अंतः विभाजन है, अंतः
विभाजन। अंत विभाजन का मतलब जो बिंदु x, y आया है वो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में है। बाह्य विभाजन होता है तो उसमें मान लो ये a है, ये b है और यहां बिंदु p है जिसके हमें निर्देशांक निकालने, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो बिंदु p के निर्देशांक क्या होंगे, p बराबर हो जाता है, सेम वैसे ही रहता है, सिर्फ माइनस का चिन्ह आ जाता है, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। तो ये होते हैं हमारे विभाजन सूत्र। अगर इसी में ये m1 m2 दोनों सेम आ जाए, मध्य बिंदु पहुंच जाए बीच और बीच में, तो एक सूत्र बन जाता है हमारा मध्य बिंदु सूत्र। कुल मिला के m1 और m2 दोनों के मान सेम हो जाते हैं एक एक, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, तो इस पर कई सारे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। अब देखो इसमें अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर हमें अनुपात दे के ये पूछेगा बिंदु, तब तो हम आराम से निकाल लेंगे। यदि हमें बिंदु दिया जाए और अनुपात पूछे, बिंदु दिया हो, अनुपात पूछा जाए, अनुपात निकालना हो, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो हम जो m1 अनुपात m2 है उसे हमेशा के अनुपात 1 मानेंगे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आराम से हमें k का मान मिल जाएगा। नहीं मानेंगे तब भी आएगा क्वेश्चन तो, लेकिन अगर ऐसा मान के चलेंगे तो जल्दी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो आप इसको नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि -1,7 और 4,-3 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने। देखो हमने अभी विभाजन के दो सूत्र पढ़े, एक अंतः था और एक बाह्य विभाजन था। तो जब क्वेश्चन में यहां अंतः विभाजन कहा गया, अगर कुछ ना कहा जाए तो भी हम क्या मान के चलेंगे कि वो अंतः विभाजन है। जब तक बाह्य ना कहा जाए तब तक हम बाह्य विभाजन वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहां पे x1, ये जो -1,7 लिखा है, तो ये हमारे लिए x1 y1 हो गया, और 4,-3 है, ये x2 y2 हो गया, और m1 अनुपात m2 जो है वो 2:3 है। तो सूत्र क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये सूत्र था बिंदु P के निर्देशांक जो इसे अंतः विभाजित करेगा। तो मान रख दो सारे के सारे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 बट्टे 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। ऐसे m1 का मान फिर से 2 और y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान है 7 बट्टे 2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 -3 बट्टे 5 कोमा -6 प्लस 21 बट्टे 5। तो ये यहां से देखो 5 बट्टे 5 और कोमा 15 बट्टे 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,3। तो ये आ गए हमारे वो बिंदु जो इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। अगर हमें ये अनुपात पूछा जाए बिंदु देके तो कैसे करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो, वो क्वेश्चन भी एक ले लेते हैं। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये पूछा जाएगा तो हम मान लेंगे कि माना के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात में विभाजित करेगा। अगर ये विभाजित करेगा तो ये m1 का मान, ये m2 का मान, ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। हम करें सेम वैसे ही। तो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m1 x2। तो मैं सीधा सूत्र लगा रहा हूं, m1 का मान है k, x2 का मान है 6 प्लस m2 1 गुणा x1 -3 बट्टे k प्लस 1 कोमा फिर m1 by2। तो m1 है k और by2 -8, तो -8k प्लस 1 गुणा 10, तो ये आ जाए 10 बट्टे k प्लस 1, और ये बराबर है किसके, -1,6 के। तो ये आ जाएगा 6k -3 बट्टे k प्लस 1, और ये आ जाएगा -8k प्लस 10 बट्टे k प्लस 1।
और ये बराबर है -1,6 के। अब देखो या तो इसको -1 के बराबर रख लो या इसको 6 के बराबर रख लो, दोनों से जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। तो 6 के -3 बट्टे अगर k+1 लेंगे तो ये आएगा -1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा 6 के -3 बराबर -1। तो 7 के बराबर 4, 7 के बराबर, और ये इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा। तो के बराबर क्या आएगा 2/7। तो जो अनुपात आ जाएगा उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, ये जो अनुपात है वो है 2:7। तो 2:7 के अनुपात में विभाजित करेंगे, ऐसे करना है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। एक चीज और बची इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे। मान लो वो 3 बिंदु हैं, वो है x1/1, x2/2, x3/3। ये किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। तो x ये y2 से शुरू होगा और y2 पे ही खत्म होगा। इस त्रिभुज में एक तरह से मान लो मोड़ लगा रहता है। मोड़ का मतलब होता है प्लस की संख्या कर देना। मतलब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए कभी माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसे हटा देना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस का नहीं होता। त्रिभुज का क्या किसी का भी क्षेत्रफल माइनस का नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तीनों बिंदु संरेखीय है, ठीक है। तो ये 3 बिंदु मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। तो ये 3 बिंदु हैं। क्वेश्चन ये है कि 7, -2, 5, 1, 3, 1 संरेखीय हैं। संरेखीय है तो k बराबर क्या होगा। तो k का मान निकालने के लिए हमें पता चल गया कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अगर ये संरेखीय है तो 0 होगा। तो हम क्या निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसको बराबर रख देंगे किसके, 0 के। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये रहा। तो 1/2। x1 का मान क्या है, ये x1/1, x2/2, x3/3, तो 7। फिर y2 का मान है 1 - k/3 प्लस 5 के बाद क्या आएगा y3 का मान है k माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, फिर प्लस 3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। तो 1/2 का उधर भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस, देखो ये 3 और 3 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। तो ये -7 के प्लस के 5 के, तो माइनस के 2 के बचे बराबर। ये देखो 17 और 17 में से 9 चला जाएगा। अगर 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और उधर जाएगा तो माइनस का 8। तो के बराबर क्या आ जाएगा -8/-2, मतलब बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, तो के का मान आ जाएगा 4। इस तरह से करने हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये बात हुई हमारी निर्देशांक ज्यामिति की। अगर 3 बिंदु दिए जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसी तरह वैल्यू रखनी, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति की हो गई। आप बने रहिए चैनल पर, साथ साथ अगला चैप्टर और लेंगे अभी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती जा रही है, समझ में भी आता जा रहा है कॉन्सेप्ट, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मन करे आपके।